ससुरालियों के दिल में घर घर जाने वाली डिश आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस रेसिपी को जब आप अपने ससुराल में ट्राई करेंगे तो वो सब आपकी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से भिंडी चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही ईजी और क्विक सी रेसिपी है, आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1.5 kg जो है मैंने भिंडी ले ली है, जिसे मैंने धो के पहले खुश कर लिया था मलमल के कपड़े के ऊपर। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है इस साइज़ में। और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भिंडी जो है बीज निकल आते हैं, फ्राई करने के बाद टूट जाती है, अच्छी नहीं बनती। लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इससे भिंडी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिन्हें मैंने बारीक लच्छों में इस तरीके से कट कर लिया, जिन्हें हम चिकन के अंदर डालेंगे और इससे हम चिकन का मसाला बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने प्याज को कट करना है। और भिंडी जो है जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। इसको मैंने पहले अच्छे से धो के खुश कर लिया था, फिर इसकी मैंने कटिंग की है। अब हम जब इसको फ्राई करेंगे तो इसके बीज बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम भिंडी को डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से भिंडी में जो चिपचिपापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो इसमें बीज जो बाहर निकल आते हैं वो भी नहीं निकलेंगे, और बहुत अच्छी सी हमारी भिंडी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे हम अपनी सारी भिंडी को तेल में डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको लाइट ब्राउन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे भिंडी फ्राई कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे देखिए भिंडी फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी है और इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसको हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक करना है। भिंडी को अच्छा सा फ्राई करने के लिए इसमें एक टिप है कि आप इसके अंदर ½ टेबल स्पून जो है ना नमक शामिल कर दें। इससे क्या होगा कि भिंडी हमारी टूटेगी भी नहीं और बहुत अच्छी सी और जल्दी से फ्राई हो जाएगी। जैसे आप आम रूटीन में फ्राई करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आप अगर इसे नमक डालने के बाद फ्राई करेंगे तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सी हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। तो हम अब इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से मुझे चाहिए थी, और आप देखें बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको जो है ना इस तरीके से छलनी की मदद से बाहर निकाल लेंगे, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है चिकन की मेकिंग की तरफ। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ मैंने 2 किलो यहाँ पे चिकन ले लिया है। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम चिकन को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने से ये होगा कि चिकन जितनी देर मर्जी आप कुक करेंगे टूटेगा नहीं, बहुत अच्छा सा रहेगा, और भिंडी के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फ्राई हुआ हुआ बहुत टेस्टी लगता है। तो आपने 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को लाजमन फ्राई करना है भिंडी बनाते वक्त। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से हम कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो गए चिकन को फ्राई करते हुए, और चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल वाइट हो चुका है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको भी इस तरीके से आपने फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें हम बाकी मसाले भी डाल देंगे। प्याज बारीक कटा हुआ जो मैंने काट के रखा था वो डाल दिया। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए बारीक चॉप किए हुए, और 4 से 5 मोटी हरी मिर्चें ले लिए इस तरीके से कटी हुई। और इसके अंदर हम बाकी सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। ½ टेबल स्पून हमने भिंडी में शामिल किया था, ½ टेबल स्पून हम चिकन में शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें सुरख मिर्चें पिसी हुई शामिल कर देंगे इस तरह से, और ½ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा इस तरह से। अब हम इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए इन मसालों को गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही खूबसूरत सा मसाला हमारा बनके तैयार हो जाए। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पहले, और उसके बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और चिकन ने और मसालों ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। मसाले भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने
कढ़ाई का जो है ढक्कन उतार दिया। अब इसे हम खुले मुंह के साथ कुक करेंगे जब तक कि मसाले का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो इसको हम हल्का सा इस तरीके से पहले मिक्स करेंगे। इस तरह से आप देखें सारे टमाटर और प्याज अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पे कुक करेंगे ताकि चिकन की अच्छी सी भुनाई हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी सा मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है चिकन के साथ। बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से मसाला बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही ग्रेवी बहुत टेस्टी सी बनके तैयार होती है। अब इसमें 3 से 4 साबुत मोटी हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी इस तरह से, ताकि इसके अंदर और ज़्यादा खूबसूरत खुशबू आए। तो यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत हमारा चिकन लग रहा है। अब इसमें जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए चिकन के साथ कुक करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी सी और मज़ेदार सी बिल्कुल बाज़ारी रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी जो है ना भिंडी चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। आप देखें कितना खूबसूरत इस पर कलर आया, चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हुआ हुआ है और भिंडी भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से कुक हुई हुई है। और देखें बिल्कुल भी भिंडी टूटेगी नहीं और ना ही चिकन टूटेगा। आप भी इस ट्रिक के साथ पकाइएगा, चिकन और भिंडी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखें भिंडी को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं चिकन के साथ। तो अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया शामिल कर देंगे, फिर इसको दम लगाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आए, फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे, जिससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें हम फ्रेश धनिया डाल देंगे इस तरीके से। तो जी देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी चिकन बनकर तैयार है। अब इसे हम 5 मिनट का दम लगाएंगे ताकि जो है सारा मसाले का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुई है, आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अब इसको करते हैं कवर और लगाते हैं दम, और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार सा भिंडी चिकन का सालन। मंगाएं तंदूर की रोटियां और जी खाना शुरू करें। अपनी ससुरालियों को ये बनाकर खिलाएं और उनको अपना दीवाना बनाएं। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी अपने ससुराल में ट्राई करेंगे तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आगे ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ आ रही हैं, तब तक के लिए दें इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी ख़ास दुआ में मेरे चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।